जो गोदी मीडिया नहीं बना मतलब तुम जान से जाओगे, यही इनका मकसद रहता है। अंबा प्रसाद जी जो माने तेज तरार नेत्री, किस तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे थे लोग कि आ जाओ नहीं तो तुम्हारा भी बारी है, और वही किया इन्होंने। आज ईडी का छापा पड़ रहा है, कितनी वकीलों की हत्या इन्होंने करवाई। लोया जी की भी हत्या हुई थी। लॉयर की भी, हाँ, लोया जी की भी हत्या हुई। जो नमाज पढ़ रहे थे उनको लात मारा गया है, और लोग दलील दे रहे हैं कि रोड जाम कर रहा था। मूर्ति विसर्जन करते हैं उस समय रोड जाम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुखर होकर के रोड पर उतरा था, उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो दोगलेपंथी है। दिल्ली में किस तरह से नमाजी भाइयों को लात से मारा है, लात से मारा है किनके? अमित शाह के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। देखिए, हम लोग उपवास में बैठे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है आंदोलन करना। आंदोलन से झारखंड बना है, आंदोलन की उपज झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग उस तरीके का रुख अख्तियार नहीं करते हुए संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ उपवास में बैठने का काम किए हैं। संविधान को तार तार नहीं करना है, ये लोग संविधान को तार तार कर रहे हैं। और तमाम एजेंसियाँ जो भी है, आपने देखा होगा कि एक एक माने सिपाही तक इनके कब्जे में है। आपने देखा होगा पिछले दिनों 9 तारीख को 8 तारीख को दिल्ली में किस तरह से नमाजी भाइयों को लात से मारा है। लात से मारा है किनके? अमित शाह के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर। जो नमाज पढ़ रहे थे उनको लात मारा गया है, और लोग दलील दे रहे हैं कि रोड जाम कर रहा था। जब रोड जाम कर रहा था, रोड जब हम रैली निकालते हैं उस समय रोड जाम नहीं होता है। जब हम जुलूस निकालते हैं, जब हम जय जयकार करते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, उस समय रोड जाम नहीं होता है। सब कार्यक्रम में रोड जाम होता है, लेकिन उसका तरीका गलत है। कंट्रोल करने का तरीका अलग होता है। आप कंट्रोल कर सकते थे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट। उनकी नमाज का समय एक होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होती है कि आज हम 10 चले गए अंदर, नमाज पढ़ लिए, फिर आकर के जुमा पढ़ेंगे, नहीं, वो तो एक समय होता है। इसी तरह से सारी एजेंसियों को, जितनी भी एजेंसियां भारत सरकार के अंदर है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इस तरह की अनेकों एजेंसियां हैं, सभी को कब्जे में करके रखा है। अभी हाल में ही कल परसों में आपने देखा होगा कि गोयल साहब ने चुनाव आयोग से रिजाइन दे दिया। उनकी जो तानाशाही है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनकी डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ऐसे डिक्टेटरशिप से हम काम नहीं करेंगे, हम स्वच्छ छवि के आदमी हैं, स्वच्छ काम करना चाहते हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे, और उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके पहले पूर्व में ही आप देखे होंगे 2014 में कि 5-5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुखर होकर के रोड पर उतरा था, उनका विरोध किया था, जिनको दबा दिया गया। कितनी वकीलों की हत्या इन्होंने करवाई। लोया जी की भी हत्या हुई थी। लॉयर की भी, हाँ, लोया जी की भी हत्या हुई। जितने लोग इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, मीडिया वाले भी, कितने मीडिया वाले का भी दर्दनाक मौतें इन लोगों ने दिया है, जो उनका कहना नहीं माना। जो गोदी मीडिया नहीं बना मतलब तुम जान से जाओगे, यही इनका मकसद रहता है। और आज आप देखे होंगे कि बेबुनियाद आदरणीय हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि आपने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, यहाँ इसी झारखंड से ही, इसी रांची से ही, इसी रिम्स से ही जो स्वास्थ्य मंत्री थे भानु प्रताप शाही जी,
30 करोड़ का घोटाला, दवा घोटाला उन्होंने किया। क्या आपने अरेस्ट किया उनको? आपके यहाँ चले गए, एकदम पाक हो गए, पाक साफ सुथरा हो गए। आप वहाँ के बीजेपी के डिटर्जेंट में धुल गए और साफ सुथरा हो गए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो कुकृत है, भारतीय जनता पार्टी का कुकृत, तमाम झारखंडी देख रहा है और ये 2024 में कतई बर्दाश्त। हेमंत सोरेन जी को ऐसा कुछ ऑफर आया था क्या? हेमंत सोरेन जी को ऐसा कुछ ऑफर आया था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए? 1 साल पहले से इनकी जो षड्यंत्र चल रही थी, उन्होंने बुला करके दिल्ली में जब मिलने गए थे, साफ कहा गया था कि तुम या तो कांग्रेस को छोड़ दो, अकेला चुनाव लड़ो। ये 2019 में ही कहा था कि कांग्रेस को छोड़ करके तुम चुनाव लड़ो। नहीं लड़े, संगठन एक साथ लड़े, महागठबंधन लड़ी और सरकार बनाए। इसके बाद भी उन्होंने चेतावनी दी कि हेमंत जी, आप जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाओ, या नहीं आ सकते हो तो कांग्रेस को छोड़ दो और अकेला लड़ो, अकेला चलो, नहीं तो तुमको प्रताड़ित करते रहेंगे। यही इनका काम है। और इसी क्रम में कल से आपने देखा है कि कल से अंबा प्रसाद जी, जो माने तेज तरार नेत्री, झारखंड की बेटी है, जो साफ सुथरा, जिनके छवि है, आज माने क्वालिफाइड बच्ची है हमारी, उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भलाई का काम कर रही है। पूरे माने बड़का गांव नहीं, पूरे हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में माने जन आंदोलन छिड़ी है कि कहीं हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जहां भी भ्रष्टाचार होगा, चाहे एनटीपीसी हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, जहां भी भ्रष्टाचार दिखेगा हम दौड़ पड़ेंगे। और बेटी दौड़ रही है और लोगों को न्याय दिला रही है। ये पच नहीं रहा है। लोगों ने भेजा अपने सिपाहियों को, जो आरएसएस के सिपाही हैं, लोगों को भेजा। अब बोला कि कांग्रेस छोड़ करके तुम आ जाओ और हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ो। उन्होंने भी कहा है, कल के बयान में आया जी ने खुद कहा है किस तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे थे लोग कि आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी बारी है। और वही किया इन्होंने। आज ईडी का छापा पड़ रहा है। जो सीधी सादी जो पढ़ने वाली, तेज तरार पढ़ने वाली जो बेटी है, उसको आज ईडी अपने गिरफ्त में लेकर के और छापामारी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इतने बड़े बड़े, किसका जमीन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी जांच करती है? पूरा झारखंड, मैं बता देना चाहूँगा कि चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, तमाम ऐसे लोग, दीपक प्रकाश हो, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग 100-100 एकड़, 200-200 एकड़ यहाँ ज़मीन खरीद के रखे हैं। यदि इसको जांच करवाया जाए तो यहाँ से भागना पड़ेगा, छोड़ करके भागना पड़ेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी हैं। आपने देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, कैसा घोटाला इन्होंने किया, चॉकलेट घोटाला से लेकर के यहाँ तो हाथी उड़ाने का काम किया। इतना घोटाला यहाँ किया। जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उन पर थोड़ा सा शिकंजा कसने का काम किया तो धमकी दिया जाता था कि रघुवर दास के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। और आज उसी को दबाने के लिए उन्हें गवर्नर बना करके, उड़ीसा का गवर्नर बना करके भेजा। और वही रघुवर दास, जो आज जो बाबूलाल का नाम ले रहे हैं लोग, बाबूलाल मरांडी को उन्होंने कहा था 2019 में कि ये तो झारखंड का कोड़ है, ये झारखंड का कोड़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रघुवर दास ने कहा था कि झारखंड का कोड़ है। और वही कोड़ को अपने गोदी में बिठा लिया है। जबकि कोड़ एक ऐसा छुआछूत की बीमारी है जिसको सटने से बीमारी हो जाता है, वैसे कोड़ को अपने गोदी में ले लिए हैं। तो यही कोड़ जो है झारखंड को बर्बाद करेगा और भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करेगा और यहाँ से सुपड़ा साफ कर। उन्होंने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। और आज
ये मैंने कहना नहीं चाहिए, ये तो दोगलेपंथी है। ऐसा शब्द मेरे को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है। आप सबों के जब निकलती है बातें तो कहना पड़ता है कि अपने चाल और चरित्र जो उनकी है 3.5 करोड़ झारखंड की जनता जान रही है और सब समझ रही है कि बाबूलाल किस चरित्र के आदमी हैं। उनको सबक मिल जाएगा 2024 में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलाल मेहता, जिला सचिव, रांची।